नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बार फिर से आपको बीच लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी जिनके सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस वक्त की बात है जब गौतम बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक दिन गौतम बुद्ध धन के प्रचार के लिए बेचिल नगरी में जा रहे थे। वो भी थोड़े ही आगे गए थे कि उन्हें देखा कि बेचिली नगरी के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वो एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। उसे प्यास लगी थी तो उसे पानी पीना था। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं के पानी निकालो और स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। उतनी ही देर में वो सैनिक वहाँ पहुँच गए। भगवान बुद्ध ने अपने साथ के संकेत से उसने उस सैनिक से रुकने का कहा। फिर उस बालिका ने गौतम बुद्ध के कहा कि महाराज, मैं तो अशुद्ध हूँ। मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो जल दूषित हो जाएगा। मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ। भगवान बुद्ध ने उससे फिर से कहा, बेटी, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, पहले तो मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली के राजा पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध को नमो किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज, ये लीजिए, कड़वे और गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए है। लेकिन बुद्ध ने उस पानी के लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका से पानी पिएंगे। राजा थोड़े देर वहाँ रुक गए। बुद्ध ने फिर से उस बालिका से अपनी बात दोहराई। फिर बालिका से रहा नहीं गया और इस बार साहस बैठकर उसने कुएं से पानी निकाला। फिर पानी स्वयं भी पिया और बुद्ध को पिलाया। फिर पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से पूछा, प्रीति, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें किससे भय है? फिर बालिका ने पूरी बात बताई कि मुझे राजा की दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया। सभाजन ने खूब आनंद लिया। महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की। लेकिन महाराज को किसी ने बताया कि मैं एक अशुद्ध कन्या हूँ। फिर महाराजा ने उस कन्या से पूछा कि क्या तुम एक अशुद्ध कन्या हो? फिर मैंने बताया कि हाँ, मैं अशुद्ध हूँ। राजा ने ये सुनते ही अपने सैनिक को आदेश दिया कि इस कन्या को कैद खाने में डाल दो। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर यहाँ तक पहुँची थी तो आप मुझे मिल गए। बुद्ध ने पास में खड़े उस राजा के कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप सदैव याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, पर उसके गुण और कर्म से ही की जाती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकालिए गीत और नृत्य का अब सबने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिनके कार्य इतने अच्छे हैं वो अशुद्ध हो ही नहीं सकती और आप उसे अशुद्ध कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर उच्च नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीचे सोच और छोटे कार्य करके अशुद्ध होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में वो कहना ही बल्कि अब अशुद्ध है। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य को गुनाह होने लगी और बहुत पछतावा हुआ। फिर वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहा कि आपकी इस बात को मैं
सफेद याद रखूँगा। फिर वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कैरों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। ये छोटे विचार रखकर खुद अशुद्ध ना बने, बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक अच्छे मानवता का प्रयास दे।